अस्सलाम वालेकुम। इंसान हमेशा से वैसा नहीं होता जैसा वो हमें दिखाई देता है। हमारी शख्सियत को ढालने में हमारी उम्र और तजुर्बात का बहुत बुनियादी किरदार होता है। जब मैं स्कूल में थी तो मैं कुछ ऐसी पुरएतमाद नहीं थी। बावजूद इसके कि मैं निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, खासी ब्राइट स्टूडेंट थी। मेरा शुमार उन बच्चों में होता था जिनको भले वो सालाना इम्तहानात हो, नेशनल डिबेट्स हो, ये ड्रामा हो, हर चीज़ में झंडे गाड़ने का शौक़ होता है। मेरे पुराने असातिज़ा और क्लास फेलोज़ भी इस बात की तस्दीक करेंगे। लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के बावजूद मुझ में एक एहसास कमतरी था। मुझे लगता था कि मुझ में कोई कमी है, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। मेरा बचपन कश्मीर में गुजरा है और मुझे हमेशा यही कॉम्प्लेक्स रहा कि मेरी रंगत बाकियों की तरह गोरी चिट्टी नहीं है। मज़े की बात यह है कि मैं कुछ ऐसी सांवली भी नहीं थी, लेकिन ये भी ज़ाहिरी बात है कि ना तो मेरा चेहरा अंडे की तरह सफ़ेद था और ना ही मेरे गाल कश्मीरी सेबों की तरह सुर्ख थे। थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि मैं अपनी हालत को बदलूँगी। मैंने तरह तरह के टोटके अपनाना शुरू कर दिए। कभी लीमू के छिलके में साबुन का झाग घोला, कभी बेसन में दूध और हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लेप किया। अजीब सी बात यह है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसी भी चीज़ का मेरी सेहत पर क्या असर होगा। मैं चाय नहीं पीती थी, धूप में नहीं बैठती थी कि मेरा रंग काला हो जाएगा। थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे 4 क्रीमों के मिक्सचर के बारे में पता चला जिससे इंसान रातों रात गोरा हो जाता है। मैंने वो भी किया। जब उम्र और तजुर्बात बढ़े तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सब बहुत बेमायनी है। वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी हमारे लिए सेट करती है वो हमेशा दुनिया की अटल या आखिरी हकीकत नहीं होते। बाय द वे, मेरी कहानी बहुत मामूली है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में करोड़ों लड़कियों और लड़कों को रंगत की बुनियाद पर इससे कहीं पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ता है। भले को लड़की कितनी ही सुघड़, खुश इखलाक या टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका रंग गोरा नहीं है तो उसका रिश्ता इतनी आसानी से नहीं होगा। रही सही कसर हमारा मीडिया पूरी कर देता है। आप हमेशा हर ड्रामे या फिल्म में हीरोइन को गोरा चिट्टा ही देखेंगे। वो वैम्प होती है जो सांवली होती है। फेयरनेस क्रीम्स के एड्स दबा कर चलते हैं। हमारी ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ इन फेयरनेस क्रीम्स की कैंपेन्स को एंडोर्स करती हैं। भले वो हिंदुस्तान की प्रियंका चोपड़ा हो या पाकिस्तान की ज़ारा नूर अब्बास, सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। पूरी दुनिया में बिलुमूम और अमेरिका में बिलखुसूस स्याफ़ाम कम्युनिटी को हमेशा एक तकलीफ़देह हद तक नस्ली और रंगी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ा है। अभी चंद दिन पहले ही जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक स्याफ़ाम अमरीकी को पुलिस ने बहिमाना तशद्दुद के बाद हलाक कर दिया। वो जिंदा कौमें हैं, कोई चुप क्यों रहता। पूरे अमेरिका में एहतजाज शुरू हुए, बल्कि अब तो दुनिया में ये एहतजाज फैल चुके हैं। बात सिर्फ रंगी और नस्ली इम्तियाज़ की ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की पामाली की भी है। ट्विटर पर एक ट्रेंड शुरू हो गया जो था ब्लैक लाइव्स मैटर्स। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया। देखिए, जुल्म दुनिया में कहीं भी हो वो जुल्म होता है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हमारे सेलिब्रिटीज़ और आम लोगों को अपने मुल्क में होने वाला रंगी और नस्ली इम्तियाज़ नज़र क्यों नहीं आता। उन्हें वो लड़कियां और लड़के नज़र क्यों नहीं आते जो अपनी रंगत की वजह से हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है कि आप फेयरनेस क्रीम का ऐड भी कर लें, आप ब्लैक लाइव्स मैटर्स का हैशटैग भी चला लें, ब्लैक आउट ट्यूसडे पर एक काले रंग का स्क्वायर भी पोस्ट कर लें, तो आप तो हर तरह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंसानी हुकूक की। तो बताइए कि इंसानी हुकूक की ऐसी कौन सी पामाली है जो इन दो मुल्कों में नहीं हो रही। सबसे पहले आते हैं हिंदुस्तान की तरफ। कितनी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कश्मीर में होने वाले मज़ालिम पर बात की। कितनी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों, दलित, माइग्रेंट वर्कर्स और ऐसी कई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के हक़ में बात की। खैर, वहाँ पर फिर भी राधिका आप्टे, सौरभ भास्कर, अनुराग कश्यप जैसे लोग कभी कभार खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान में किसी सेलिब्रिटी ने खर कमर में होने वाले वाक़े पर अपनी आवाज़ उठाई?
हज़ारा कम्युनिटी के 12 अफराद को मार दिया गया, क्या कोई इस पर बोला? बलोचों के साथ जो कुछ होता है, हमने कभी किसी सेलिब्रिटी को इस पर आवाज़ उठाते नहीं देखा। पाकिस्तान में कई मजहबी अक़लियतें बसती हैं जिनके साथ कई किस्म के मज़ालिम रवा होते हैं। कभी किसी सेलिब्रिटी को फोर्स कन्वर्जन्स या किसी रिलीजियस माइनॉरिटी की इबादत गाहें जलाने पर बात करते नहीं देखा गया। ऐसे में जब आप ब्लैक लाइव्स मैटर्स के ऊपर बात करते हैं, उस हैशटैग का हिस्सा बनते हैं, ब्लैक आउट ट्यूसडे पर काले रंग की तस्वीर पोस्ट कर देते हैं, तो ये आपको नहीं जचता। सबसे पहले अपने घर में देखिए, अपने गिरिबान में झांकिए। वहारी मुनाफ़क़त तेरा ही आसरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा की तरह यही दरख्वास्त करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।